नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के कई पार्ट्स या फिर यूं कह लें कि 15% पूरा यूक्रेन का एरिया अपने अंदर एनेक्स कर लिया है। ये वो एरिया था जिसे रशियन आर्मी ने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ था और फिर रशिया ने यहाँ रेफरेंडम कराया, जिसके बाद इन चारों एरिया को रशिया ने अपने अंदर एनेक्स कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक इवेंट चल रहा है। इसमें बीच में पुतिन और बाकी ये जो 4 लोग हैं, ये दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और केरसोन के लीडर्स हैं। इन 5 लोगों ने साइन किया है, जिसके बाद ये चारों एरिया अब रशिया का पार्ट बन गया है। इस पूरे इवेंट में जो पुतिन है वो अपनी स्पीच भी देते हैं और कई चीज़ों पे बात करते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई बड़ा लीडर या डिप्लोमेट ऐसे अपनी स्पीच दे रहा होता है, तो वो डायरेक्टली नाम लेके बहुत कम ही टारगेट करता है दूसरी कंट्रीज़ को। लेकिन इनने अपनी इस स्पीच में खुल के टारगेट किया है वेस्ट को, यूएसए को और यूके को भी। ये कहते हैं कि वेस्ट ने इंडिया और चाइना को प्लंडर कर दिया, हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया और रशिया से भी यही यही करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए रशिया से ये चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। और ये वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को आगे भी कॉलोनी बनाना चाहती हैं, इसलिए रशिया पे ये अलग-अलग तरीके से अटैक करती हैं उसे हराने के लिए। एक इनका जो पुराना कॉन्सेप्ट है बिलियन गोल्डन्स का, वो भी इनने रिपीट किया है, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि किस-किस चीज़ों का ये मेंशन करते हैं अपनी स्पीच में। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ईस्टर्न यूक्रेन के ये 4 एरिया हैं जिस पे रशिया ने रेफरेंडम कराया था और लोगों ने वोट किया रशिया में इंक्लूड होने के लिए, और फिर इस एरिया को एनेक्स कर लिया गया रशिया में। पुतिन ने अपने इस स्पीच में कहा कि क्योंकि अब ये चारों एरिया हमारा एरिया है, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जिस भी हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। दरअसल रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो उसको अलाउ करता है कि अगर रशिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई खतरा हो तो वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। उसी की बात कर रहे हैं ये पुतिन। वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी इस रेफरेंडम के मानने से मना कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये एनेक्सेशन हो चुका है, इसलिए ये जो पूरा इवेंट है ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पुतिन अपने स्पीच में कहते हैं कि यूक्रेन की जो अथॉरिटीज हैं या फिर उनके जो रियल मास्टर हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो ये जान ले कि ये जो एरिया है ये अब रशिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। और यूक्रेन को भी चाहिए कि वो अब टेबल पे आए और हम लोग से बातचीत करें और इस वॉर को अब हम लोग मिलके खत्म किया जाए। फिर ये कहते हैं कि 1991 में बिना ऑर्डिनरी पर्सन से पूछे हुए कि वो क्या चाहते हैं, जो उस समय रिप्रेजेंटेटिव थे पार्टीज के, उनने यूएसएसआर को तोड़ दिया और वो लोग जो बाकी जगह में जाके बस गए थे रशिया से, वो लोग कट ऑफ हो जाते हैं रशिया से। इस पूरे चीज को पुतिन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेचुरल कैटास्ट्रॉफी था। और ये भी ऐड करते हैं कि लेकिन हम लोग दोबारा अब यूएसएसआर नहीं क्रिएट करना चाहते, अब रशिया को उसकी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, भले ही ये जो इवेंट था ये था इन 4 एरिया रशिया के में एनेक्स करने के पर्पस के लिए, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है इनकी स्पीच का वो वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना ही होता है। ये कहते हैं कि वेस्ट एक नया न्यू कॉलोनिज्म सिस्टम बनाना चाहता है, जिसका जो मेन पर्पस है वो है रशिया को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि जब जब वेस्ट ने कुछ गलत करना चाहा है तब तब रशिया ने उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड किया है और उसको ऐसा करने से रोका है। और बहुत हद तक ये जो बात है ये सही भी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को अगर हमेशा से कहीं चैलेंज मिलता आया है तो वो है रशिया से। और बहुत हद तक ये बात सही भी है। अगर आप लोग जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी देखें कैपिटलिज्म की, इसको जो बड़ा चैलेंज मिला वो 1917 के बाद रशियन रिवॉल्यूशन से ही मिला, जिसके बाद कम्युनिज्म और सोशलिज्म ने एक बड़ा बेस क्रिएट करना शुरू किया है। उसके बाद से वेस्ट जब एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को गुलाम बना के ही रखना चाहता था, तब भी यूएसएसआर ने इसका अपोज किया था। और ऐसा सिर्फ रशिया का ही नहीं कहना है, जब बल्कि बाकी एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज या फिर पूरा आप ये जो ईस्टर्न ब्लॉक देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है रशिया को लेके। इन कंट्रीज का भी ये मानना है कि रशिया ने टाइम टाइम पे हमको जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी गुंडागर्दी से बचाया है। एंड ऑफ कोर्स रशिया यहाँ चैरिटी करने नहीं बैठा, उसका खुद का भी फायदा था इसमें, इसलिए उसने ऐसा किया है। लेकिन फिर भी इन कंट्रीज में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है रशिया के लिए इन कंपैरिजन टू दी वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में भी हम लोग को याद है कि 1971 वॉर में रशिया ने कैसे इंडिया की हेल्प की थी, और वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज जो अपने आप को चैंपियन बताती हैं ह्यूमन राइट्स का, इनने पूरी तरीके से
हेल्प की थी जो पाकिस्तान की, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान आर्मी की जो एट्रोसिटीज थी ईस्टर्न पाकिस्तान में, वो डेली एक नया हॉरर का एग्जाम्पल सेट कर रही थी। इसलिए इंडिया में भी हम लोग देखते हैं यहाँ जो लोग हैं वो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट रखते हैं रशिया के लिए। इसके अलावा एक थ्योरी है गोल्डन बिलियन थ्योरी, उसका भी मेंशन करते हैं पुतिन अपने स्पीच में। रशिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है हमेशा से, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इसलिए उनकी हमेशा से नजर रही है रशिया। इसीलिए कई ऐसे लोग हैं रशिया में जिनका मानना है कि आने वाले टाइम पे ये वेस्टर्न कंट्रीज रशिया पे अटैक कर सकती हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से रशिया को कॉलोनी बना सकती हैं, ताकि इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सके। और इसी थ्योरी को कि वेस्टर्न कंट्रीज जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको पूरा कैप्चर करना चाहती हैं, उसको अपने पास रखना चाहती हैं, नाम दिया गया बिलियन गोल्डन थ्योरी। कहीं ना कहीं इस थ्योरी में दम भी है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा है कि कोई कंट्री अगर रिसोर्स रिच है लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं है तो उसका क्या हाल किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलके। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ईरान का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर सीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट अपने आप में रिसोर्स रिच था, जिसकी वजह से उसको क्या क्या झेलना पड़ा हिस्ट्री में, चाहे वो कॉलोनियलिज्म के लिए हो या फिर उसके बाद भी हो। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का। पुतिन कहते हैं कि मिडिल एजेस से वेस्टर्न कंट्रीज का इंपीरियलिज्म की पॉलिसी की शुरुआत होती है, जिसके बाद ये इंडिया पे, चाइना पे, अफ्रीका में या फिर जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें इन लोग ने क्या किया, ये चीज सबको पता है। अमेरिका में जेनोसाइड हो गया इंडियन ट्राइब्स का, या फिर इंडिया में जो अंडर किया ब्रिटिश ने, या फिर चाइना और अफ्रीका का जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो वेस्ट का असली चेहरा सबके सामने रखता है। पुतिन ये भी कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है आज अटैक कर रही है रशिया और ईरान पे, और अगर ये कंट्रीज हार जाती हैं तो कल को वेस्टर्न कंट्रीज टारगेट करेंगी बाकी कंट्रीज को, यानी कि इनका जो इशारा है वो है चाइना और इंडिया की तरफ। साथ ही साथ पुतिन ये भी कहते हैं कि आज जो ये वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया फोबिया है, इसका जो मेन कारण है वो ये कि रशिया ने कभी अपने साथ वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने दिया जो इनने किया इंडिया और चाइना के साथ। हमने वेस्टर्न कंट्रीज को मजबूर कर दिया कि वो इक्वल टर्म्स में ट्रेड करे हमारे साथ, इसलिए वो कंट्रीज चिढ़ती हैं रशिया से और नफरत करती हैं। इसके बाद न्यूक्लियर थ्रेट पे ये बात करते हैं और कहते हैं कि असली न्यूक्लियर थ्रेट जो कंट्री पोज करती है वो यूएसए है, रशिया नहीं। यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बम का यूज किया नागासाकी और हिरोशिमा में, के बारे में हम सबको पता है। उसके बाद जापान को यूएसए कहता है कि ये हमारा एलाई है, लेकिन जो वो टर्म्स है अलाइनमेंट के वो कितना ज्यादा अनइक्वल है और यूएस के फेवर में है, ये हम सब जानते हैं। तो बेसिकली ये इल्जाम लगाते हैं कि यूएसए जो है वो इक्वल टर्म में किसी कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, वो दूसरी कंट्रीज को इनडायरेक्टली अपना गुलाम बनाना चाहता है, फिनलैंडाइज करना चाहता है। फिर एक और चीज का यहाँ पर ये जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए और ब्रिटेन ने मिलके जर्मनी के कई ऐसे सिटीज थे जिसको मिलिट्री डिस्ट्रॉय किया था, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उससे कोई फायदा नहीं मिलना था किसी को भी। 2 एग्जाम्पल भी ये देते हैं, जैसे हैम्बर्ग सिटी हो गई, कोलैग्ने सिटी हो गई, ये सब सिटी प्लस और भी बहुत सी सिटीज को इन दोनों कंट्रीज ने मिलके जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया, जिसका कारण था कि जो वर्ल्ड है उसको खाली ये इंटिमिडेट करना चाहते थे और कोई फायदा नहीं मिलना था किसी को भी इन सिटीज के डिस्ट्रक्शन से। के अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी कि रशिया का जो नॉर्ड 1 स्ट्रीमलाइन पाइपलाइन है वो लीक होने लगा है। इस पाइपलाइन के थ्रू रशिया जो है अपनी नेचुरल गैस ट्रांसफर करता था यूरोप में। पुतिन का कहना है कि जब सैंक्शन से कुछ नहीं हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो दूसरे तरीके हैं उसको अपनाना शुरू किया और इसीलिए उनने इस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया। हालांकि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो खुद रशिया पे इल्जाम लगाती हैं कि रशिया ने जानबूझ के खुद से इस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया। ये रशिया का मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज में से किसी एक ने जानबूझ के इसको डिस्ट्रॉय किया है। फिर पुतिन बात करते हैं एलजीबीटी राइट पे। ये कहते हैं कि क्या हम लोग अपने बच्चों के दिमाग में ये भर दें बचपन से ही ये ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। दरअसल रशिया जो है वो इस चीज के सख्त खिलाफ है। ये पुतिन कहते हैं कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है उनके जो मॉरल्स है उसको फॉलो करने के लिए। हमारी अलग हिस्ट्री है, हमारा अलग फ्यूचर होगा। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे लॉ पास किए गए रशिया में जो खासकर से एलजीबीटी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही बनाए गए हैं, जिसकी वजह से काफी वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म भी हुआ है रशिया के लिए। लेकिन के बाद भी अभी जो नेचुरल सेंटीमेंट है रशिया में और लीडरशिप का चाहे कॉमन पीपल का, वो अगेंस्ट है एलजीबीटी राइट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने मेंशन की अपने स्पीच में। नाउ एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि पुतिन को ये सब चीज कहने की जरूरत क्या पड़ गई कि वेस्ट ने चीन, अफ्रीका, इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन किया है, प्लंडरिंग मचाया है। वेस्ट का तो खैर ये हमेशा से क्रिटिसाइज करते आए हैं, लेकिन अक्सर जो इनका क्रिटिसिज्म होता था वो होता था उन चीजों के लिए जो रशिया
को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का यूक्रेन को सपोर्ट हो गया, या फिर जो सैंक्शन लगते हैं रशिया पे, या प्राइस कैपिंग हो गया रशियन ऑयल का, इन सब चीजों पे क्रिटिसिज्म करता था रशिया वेस्टर्न कंट्रीज को। लेकिन इस बार टोटली डिफरेंट चीज पे क्रिटिसाइज किया है पुतिन ने कहा कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया है इंडिया में, चाइना में और अफ्रीका में। तो ऐसा क्यों किया पुतिन ने, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे कई लोगों का तो ये कहना है कि जो पुतिन है वो अपना बेस के बनाना चाहते हैं, अपना सपोर्ट बेस बनाना चाहते हैं और एक डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज में। और खासकर से वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया को इतना अपीज करने में लगी हुई है, इसको भी काउंटर करना चाहते हैं पुतिन। ये हिंट देख के कि सबको पता है कि इंडिया के साथ क्या किया है वेस्टर्न कंट्रीज ने। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। आज इंडिया के पास कैपेबिलिटीज है, या अपने आप को कैपेबल है आइसोलेट करने में किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस से, इसलिए इंडिया खुल के अपनी फॉरेन पॉलिसी एक्सरसाइज कर पा रहा है। एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए हो। तो सेम चीज करना चाहा पाकिस्तान ने, और उसमें क्या हाल हुआ आप लोग देख सकते हैं। इमरान खान को हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से ही, और वो बहुत पहले ही से ये कह रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, यूएसए मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हालांकि इस चीज का कोई बड़ा प्रूफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में काफी दम था, और मुझे भी लगता है कि यूएसए के ही वजह से इमरान खान को अपनी जो गद्दी है वो खोनी पड़ी। अगर इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं होता तो ये चीज, ये गुंडागर्दी ये इंडिया के साथ भी करते हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आज इंडिया के साथ, इसलिए अब इसको अपीज करने में लगे हुए हैं कि हम आपका अच्छा चाहते हैं, आप हमारे पाले में आओ। तो ये सब थी पूरी डेवलपमेंट। और अभी एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें क्रिटिसाइज किया गया था रशिया को, उसका ये जो एनेक्सेशन का एक्ट है उसके लिए। इंडिया ने इसमें वोट करने से अब्सटेन किया, और ये जो रिजोल्यूशन है ये आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि हम लोग को पता है रशिया के पास वीटो पावर है। रशिया ने अपना वीटो यूज करके इस चीज को वहीं रोक लिया। ये थी पूरी डेवलपमेंट। आगे जैसे जैसे इस चीज पे कोई नई खबर आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।